ओम शांति। सभी भाई बहनों और भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर उन 9 देवियों के नाम व स्वरूप जानेंगे जिनकी भक्त पूजा करते हैं। सबसे पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिति इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। ये वृषभ पर बैठी हुई हैं। माता शैलपुत्री को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगता है। घी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजन होता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मम्। वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंचामृत के तत्व तन मन को मजबूत बनाते हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खंडक आदि शस्त्र तथा बाण आदि वस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उगत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध की खीर का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवियों ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। माँ कुष्मांडा को केले और गेहूं के आटे से बने मालपुए का भोग लगाते हैं। केले में पोटेशियम व गेहूं में विटामिन ई होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी
जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इनके मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी हुई है। इसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरम मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी है, जिसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। माता स्कंद माता को केले से बनी हुई चीज का भोग लगाया जाता है। छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वरम मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरम मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। गुड़ से आयरन मिलेगा व हीमोग्लोबिन बढ़ेगा।
8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। महागौरी को सफ़ेद मिठाई या नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। हृदय की सेहत के लिए नारियल फायदेमंद है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा देव, दानव, मनुष्य सभी करते हैं। ये अपने साधकों और भक्तों की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र है। ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन्हें हलवा, पूड़ी, चने, खीर का भोग लगाया जाता है। चने कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को नियंत्रित रखता है। अच्छा, तो यह थी वे 9 देवियाँ जिनका नवरात्रि में पूजन होता है। अच्छा, ओम शांति।